आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश मंत्री विश्वास सारंग पर खबर रहा किसानों को ले सीरियस आंदोलन करते हैं राहुल गांधी, देश की जनता से मांगे माफी। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त पर रहेगा अलर्ट, केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत जारी किया गया अलर्ट। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल पहुंचे इंदौर। पटेल ने कांग्रेस के प्रदर्शन को ठहराया गलत। मंत्री कमल पटेल बोले, कांग्रेस केवल एक परिवार की ही सरकार रह गई। शनिवार को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत में सभी नागरिकों को जश्न मनाने का अधिकार है, लेकिन नागरिकों को परंपराओं का पालन भी करना चाहिए। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ के भाषण पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ संबोधित करे, लेकिन संकल्प ले कि भाषण में राजनीति ना हो। साथ ही मंत्री सारंग का कहना है कि कमलनाथ भाषण में भारत मां का जयकारा लगवा सकते हैं, नेहरू का जयकारा नहीं। कि केवल नेहरू परिवार के जयकारा लगा लगाकर राजनीतिक क्षितिज पर पूरी ताकत के साथ रहने वाले कमलनाथ जी ने भारत मां के जयकारा के लिए क्या कुछ किया। कमलनाथ जी लगातार राजनीतिक क्षेत्र में पावर में रहे हैं, परंतु वे ये जरूर बताएं कि उन्होंने इस देश के मान और सम्मान के लिए। वहीं राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बचपना दिखाया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर जिसके साथ घटना हुई उसी की फोटो को अपलोड किया है। इसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। साथ ही प्रेस वार्ता में दिग्विजय सिंह के बाढ़ प्रभावित इलाकों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय को बाढ़ और बाढ़ पीड़ितों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है। आइए आपको सुनाते हैं मंत्री सारंग का ये बयान। निश्चित रूप से जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने बचपना किया है और हमारे देश की वो बहन जिसके साथ अनाचार हुआ, उसकी आइडेंटिटी को जिस प्रकार से पब्लिक किया है, ये बहुत शर्मनाक है। अब कांग्रेस पूरी पिल पड़ी है ट्विटर पर, जबकि कांग्रेस को उल्टा राहुल गांधी को घेरना चाहिए था। अब कांग्रेस के सब नेता राहुल गांधी बनने की कोशिश कर रहे हैं, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। सही मायने में राहुल जी को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। इस देश की संस्कृति है, इस देश की परंपरा है। हमारे यहाँ ये आदि अनादिकाल से यदि हमसे गलती हो गई तो हम हाथ जोड़े और माफी मांगे। शनिवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि केंद्र की गाइडलाइन को देखते हुए मध्य प्रदेश में भी 15 अगस्त पर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कहा कि अलर्ट के चलते जो भी संदिग्ध दिखेगा उसकी जांच की जाएगी। इस दौरान मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी के ट्वीट पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म पीड़िता की आइडेंटिटी को उजागर करना गैर कानूनी है। इसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। हाल ही में मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पुलिस ने एक भिखारी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने भिक्षावृत्ति करने वाली गैंग के 25 साल के एक युवक को पकड़ा है। दरअसल दिव्यांग बनकर एलआईजी चौराहे पर भीख मांगने वाले व्यक्ति पर दया करके ट्रैफिक पुलिसकर्मी सुमंत सिंह ने सोचा कि उसके टूटे हुए हाथ के बजाय उसका नकली हाथ बनवाकर उसकी मदद की जाए। लेकिन पुलिसकर्मी ने जब उसके हाथ की पीड़ा को देखना चाहा तो युवक ने झपट्टा मारा और वह भाग निकला। हालांकि पुलिस की टीम ने पीछा करके युवक को पकड़ लिया है। वहीं पूछताछ में सामने आया है कि उक्त व्यक्ति बच्चों के साथ अलग अलग चौराहों और सिग्नल्स पर सक्रिय रहता था और हर आने जाने वाले व्यक्ति से अपनी नकली दिव्यांगता का हवाला देकर रुपए ऐंठता था। ऐसे में पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल शुरू की है और इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने की ठानी है। ये घटना दिनांक 13 अगस्त की है। मैं एलआईजी चौराहे पर ड्यूटी कर रहा था, तभी मैंने देखा कि एक दिव्यांग व्यक्ति है
जो लोगों से मतलब भीख मांग रहा था, लेकिन उसका जो तरीका इस तरह का था कि कोई भी आदमी जो भी दयालु है और वो जो उसकी भावनाएं अगर जुड़ी है असहाय के प्रति, तो उसे कुछ ना कुछ पैसे दे जाएगा। शनिवार को मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे। यहां मंत्री कमल पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को गलत ठहराया। इस दौरान मंत्री पटेल ने कहा कि कांग्रेस देश में 60 साल तक शासन करने के बाद एक परिवार की सरकार बनकर रह गई है। साथ ही मंत्री कमल पटेल ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किसी गरीब के लिए ना तो रोजगार की व्यवस्था की और ना ही किसी को मकान उपलब्ध कराए हैं। जन आशीर्वाद यात्रा में आजाद भारत के 74 साल में से 60 साल राज किया और 60 साल में जनता को धोखा दिया, हर वर्ग को धोखा दिया और सत्ता की। लेकिन सत्ता सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए की, समाज और देश के लिए नहीं की। इसलिए देश में 60 साल में एक शौचालय नहीं बना पाई, एक पक्का मकान नहीं बना पाई, एक गैस टंकी चूल्हा नहीं दे पाई, एक घर में पानी की व्यवस्था नहीं कर पाई और पूरे देश को भ्रष्टाचार। किस तरीके का कार्यक्रम आगे पूरे संस्थान में बनाई से किस तरीके से समाज सेवा में लगा हुआ है? मैं लेडीज साहब, मैं राम मधु अग्रवाल जी जो बालाजी सेवा संस्था के अध्यक्ष हैं, उनके साथ जुड़ा हूँ और सेवा कमेटी के साथ में अच्छी पोस्ट को देने की। जब से ये सेवा कमेटी चालू हुई है कोरोना काल से, दोनों कोरोना काल से, इस बीच में हमने ऑक्सीजन मशीनें, बेड और ट्रॉलियाँ, व्हील चेयर एंड वॉकर और डायलिसिस का भी एक महीने में 24 लोगों का अभी भी चल रहा है डायलिसिस का काम। ये सेवा करती आ रही है अभी तक और जिन लोगों ने इनसे सहयोग किया है आज उनका सम्मान भी रखा है। पीतम राजी महाराज वो भी आ रहे हैं, वो भी जनहित और परोपकार की दृष्टि से आम जनता के लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच के बालाजी सेवा संस्थान का गठन किया। ऑक्सीजन मशीनें, ऑक्सीजन सिलेंडर, पलंग जो डॉक्टर कहते थे ये सब लाओगे तो ही भर्ती करेंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।